ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में जो पार्टिसिपेट करता है सब्सटेंस, वो चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस मैकेनिज्म को अगर इस चीज को अगर समझ जाइएगा तो मैकेनिज्म में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। जो एग्जाम में मैकेनिज्म पूछता है आप लोग समझ जाइएगा सारी तरीके से। समझिए इसको पहले। इस पर मैं 3 वीडियो लाऊंगा। पहला वीडियो में रहेगा, दूसरा वीडियो रिएजेंट पर रहेगा, तीसरा वीडियो इंटरमीडिएट पर रहेगा। अब ध्यान को देखते जाइए, सारे वीडियो समझ में आ जाएगा कुछ, ठीक है। सबस्ट्रेट के बारे में सब लोग जानते हो, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है। उसके बाद आता है रिएजेंट, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। माने ये सारा चीज उसको फेस करेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। समझते हैं रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक, पीरियडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक किसको बोलते हैं, जितना सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जितने सारा पॉजिटिव चार्ज सबस्टेंस होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक किसको बोलेंगे, जितने सारे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। पीरियडिकल किसको बोलेंगे, जितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रखता है उसको बोलेंगे पीरियडिकल, ठीक है। उसके बाद बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है, माने ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसको कितने टाइप्स इसको इसका होता है, कार्बोकैटायन होगा, कार्बोएनायन हो जाएगा, फ्री रेडिकल, कार्बन नाइट्रेट। इसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं, जो सेकंड या तो थर्ड वीडियो जो आएगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्ट बनता है। अब इसी चीज को हम लोग यूज करके समझने वाले हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में किस टाइप से ये सारा चीज इन्वॉल्व होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैकेनिज्म किस टाइप से, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है उसमें मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, वो एग्जाम पूछा जा रहा है आज का भी टाइम। समझते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो रिएक्शन हम लिए हैं वो एल्किन का हाइड्रेशन कर रहे हैं। एल्किन का हाइड्रेशन का मतलब कि वाटर ग्रुप को जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस H+ आयन, ठीक है। तो हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। दूसरी चीज को समझिए, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी लोन पेयर आ जाएगा, मैंने जो भी आएगा लोन पेयर। तो ये जो H+ आयन है, ठीक है, H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए समझिए इसको, देखिए सबस्ट्रेट मेरे पास ये था, रिएजेंट मेरे पास ये था, उसके बाद क्या रिएजेंट, रिएजेंट यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है, H+ आयन। अब H+ आयन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, रेडिकल। आप लोग पहले मैंने बताया कि H+ आयन जितना जो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो किसी और कर लीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो क्या होता है, इंटरमीडिएट आता है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैंने इसको समझाया, मैंने समझाया तो नहीं, लेकिन याद रखिएगा कार्बोकैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कार्बोएनायन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, देखिए तो इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, तो इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये अटैक करेगा यहाँ पे, लोन पेयर वगैरह यहाँ पे अटैक करेगा, ये बात की बात है। लेकिन इतना समझ में आ गया ना आपको, ये सारा चीज को फिर अटैक करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर ये पॉजिटिव H+ आयन हटेगा, फिर यहाँ पे H+ हटेगा, तो फिर ये टूटेगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से जो रिएक्शन का, ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, वो इस तरह से इसका यूज होता है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। आई आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इसका जो सेकंड और थर्ड वीडियो जो आएगा उसको वीडियो पर समझिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आप